हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, इसमें पाठ 11 जगमग दीपावली। आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 11, जिसका शीर्षक है जगमग दीपावली। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तन मन को आराम और सुख पहुंचाने के साधन त्यौहार ही है। इसमें क्या कहा गया है, तो इस पाठ में हमें क्या कहा गया कि आजकल क्या होता है, तो आजकल हम भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं, जिसमें हमारा तन और जो मन है उसे आराम पहुंचाने और सुख पहुंचाने के लिए साधन क्या है, तो जो हमारे जो त्यौहार आते हैं वो हमारे जो त्यौहार है वो हमें सुख पहुंचाने का काम करते हैं। दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। दीपावली क्या है, तो दीपावली जो है यानी कि जो दिवाली का त्यौहार है वो हमारा भारत का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। वो जो त्यौहार है वो सारे लोग मिलकर मनाते हैं, और वो जो त्यौहार है दीपावली का जो त्यौहार है वो हर्ष और उल्लास के साथ हमारे यहाँ मनाया जाता है। यह त्यौहार हमें स्वच्छता, सुंदरता, असत्य और शांति का संदेश देता है। ये त्यौहार क्या करता है, जो दीपावली का जो त्यौहार है वो हमें स्वच्छता यानी कि जब दीपावली आती है तो लोग क्या करते हैं, तो अपने घर को, अपने आसपास की सभी चीज़ों को साफ करते हैं, सुंदर बनाते हैं। और वो किसका त्यौहार है, तो वो सत्य और शांति का संदेश देता है, वैसा त्यौहार है। भारत में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर हमें कहता है कि भारत जो देश है, हमारा जो भारत देश है वो कैसा है, तो वहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। यानी कि हमारा जो ये देश है वहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार अवश्य होता है, वो बड़ी धूमधाम से मनाया भी जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। इस कारण हम क्या कह सकते हैं, तो हमारा जो देश है वहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्यौहार अवश्य रहता है। इस कारण हम क्या कह सकते हैं, तो इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत कैसा देश है, तो भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने अपने रीति रिवाज यानी कि जो उनके रीति रिवाज होते हैं, उनके जो रिवाज होते हैं, जो रिवाज और प्रथा होती है उसके हिसाब से त्यौहार मनाए जाते हैं। किंतु दीपावली का भारत का प्रमुख त्यौहार है। किंतु दीपावली कैसा है, तो जो दीपावली का त्यौहार है वो प्रमुख यानी कि मुख्य त्यौहार है, जो सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो कैसे मनाया जाता है, तो दीपावली का जो त्यौहार है वो सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, यानी कि जोर शोर से मनाया जाता है। श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो जो हमारे श्री राम यानी कि जो हमारे राम भगवान हैं उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 14 वर्ष वनवास किया था। उनको क्या हुआ था, तो उनकी माता ने जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था वो उनको पूरा करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस इस दिन आए थे। उनके आने की खुशी में घर घर दीप जलाए जाते हैं। उनके आने की खुशी में क्या होता है, तो दीपावली किस कारण मनाई जाती है, तो दीपावली का एक कारण ये भी है कि जब श्री राम थे वो जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे तब दीपावली का त्यौहार मनाए, उनके कारण दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वो सीता और लक्ष्मण को उसी दिन अयोध्या लेकर वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में घर घर दीप जलाए जाते हैं। उनके आने की खुशी में क्या करा जाता है, तो दीपावली पर जब घर घर दीप जलाए जाते हैं वो क्या है, तो वो श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी जब घर लौटे थे उनके आने की खुशी में वो दीप जलाए जाते हैं। तब से भारत में यह त्यौहार प्रति वर्ष मनाया जाता है। ये त्यौहार कब से मनाया जाता है, तो जब राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए थे उसी वक्त से ये जो त्यौहार है वो हर साल मनाया जाता है, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। दीपावली के त्यौहार की तैयारियां कब से शुरू हो जाती है, तो उसकी जो तैयारियां हैं वो कई दिन पहले यानी कि बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने अपने घर को स्वच्छ बनाते हैं। लोग क्या करते हैं, तो जो हर कोई है वो क्या करता है, तो अपने घरों को स्वच्छ का अर्थ यहाँ पर होगा साफ, यानी कि लोग क्या करते हैं, तो वो जो दिवाली का त्यौहार जब आता है तो उसकी तैयारी कई दिन पहले ही शुरू कर देते हैं और अपने अपने घर को साफ करने लगते हैं। नए नए कपड़े
और घर सजाने का सामान खरीदते हैं। वो क्या करते हैं, तो वो नए नए कपड़े खरीदते हैं और घर को जो सजाने का सामान होता है वो खरीदते हैं। बाज़ारों की शोभा देखने लायक होती है। बाज़ारों की शोभा कैसी होती है, तो बाज़ारों की जो शोभा यानी शोभा का अर्थ होगा यहाँ पर कि जो बाज़ारों की सुंदरता होती है वो देखने लायक होती है। मिठाइयाँ, उपहार की वस्तुएं और पटाखे आदि खरीदने के लिए लोग में होड़ लग जाती है। क्या होता है, तो लोग क्या करते हैं, तो लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं, उपहार यानी कि तोहफा भेंट देने की वस्तुएं और पटाखे की खरीदी करने के लिए लाइन में लग जाते हैं, यानी कि उनकी लंबी लंबी लाइन में हो जाती है। जब दिवाली आती है तो क्या होता है, तो लोग मिठाइयाँ, तोहफे खरीदने और दूसरी अन्य वस्तु और पटाखे खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, यानी कि होड़ लग जाती है। यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये जो त्यौहार है वो कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। यानी कि दिवाली कब आती है, तो जब कार्तिक महीना होता है उसकी अमावस्या यानी कि अमावस्या की जो रात होती है तब ये त्यौहार, दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लोग अपने घरों और दुकानों को मोमबत्तियों, मिट्टी के दीपकों और बिजली के बल्बों की मालाओं से सजाते हैं। लोग क्या करते हैं, तो लोग अपने घरों को कैसे सजाते हैं, तो लोग जो है अपने घरों को और जो अपनी दुकानें होती हैं उन पर मोमबत्तियाँ लगाते हैं, मिट्टी के दीपकों यानी कि जो मिट्टी के दीपक यानी कि जो दिए होते हैं उससे, और बिजली के बल्बों की माला यानी कि जो बिजली के बल्बों की माला बनी होती है, जो बिजली के बल्ब लगाते हैं उसमें जब लाइट होती है उससे सजाते हैं। बच्चे नाचते गाते और फुलझड़ियाँ जलाते खुशियाँ मनाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो दीपावली के दिन नाचते गाते यानी कि खुश होते हैं, नाचते गाते रहते हैं और फुलझड़ियाँ जलाते हैं, पटाखे और फुलझड़ियाँ जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। समझदार बच्चे प्रदूषण का ध्यान रखकर पटाखे नहीं जलाते, और जो समझदार बच्चे होते हैं जो उनको पता होता है कि ये जो पटाखे का धुआं है वो हमारे वातावरण को दूषित करता है, वैसे बच्चे क्या करते हैं, तो वैसे जो समझदार बच्चे होते हैं वो प्रदूषण का ध्यान रखकर यानी कि प्रदूषण ना फैले उसका ध्यान रखकर पटाखे नहीं जलाते। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, तो वो प्रदूषण का ध्यान रखते हुए वो जो पटाखे आते हैं प्रदूषण वाले वो पटाखे वो बिल्कुल नहीं जलाते। रात को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन क्या होता है, तो जब दीपावली के दिन रात होती है तब वहाँ पर लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। गरीबों को मिठाइयाँ तथा अन्य वस्तुएं बांटी जाती है। जो कुछ लोग क्या करते हैं, तो जो गरीब होते हैं उनको वो लोग मिठाइयाँ तथा अन्य वस्तुएं बांटी जाती है, यानी कि उनको तोहफे में मिठाइयाँ और दूसरी कुछ चीज़ें जरूरी चीज़ें होती हैं वो बांटी जाती है। लोग अपने मित्रों तथा संबंधियों को उपहार, मिठाइयाँ और शुभकामनाएं भेजते हैं। लोग क्या करते हैं, तो जो सारे लोग होते हैं दीपावली के दिन अपने मित्रों से और संबंधियों से मिलते हैं, उनको उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं भेजते हैं। दीपावली प्रकाश का पर्व उत्सव है। दीपावली कैसा है, तो दीपावली का जो त्यौहार है वो प्रकाश का उत्सव है। प्रकाश का अर्थ यहाँ पर होगा रोशनी, यानी कि दीपावली का जो त्यौहार है वो रोशनी का उत्सव है। रंग बिरंगी तरह तरह के दीपकों से जगमगाती दीपावली की रात सबके मन में उल्लास भर देती है। क्या कहा गया है यहाँ पर, कि रंग बिरंगी और तरह तरह के जो दीपक होते हैं, यानी कि जब घरों पर दीपक जलते हैं और रंग बिरंगे जो बिजली के बल्ब जलते हैं उससे क्या होता है, तो तरह तरह के दीपकों से जगमगाती यानी कि उससे क्या होता है, जो उससे जगमगाती दीपावली की रात सबके मन को, यानी कि जब वो रोशनी होती है तो वो जब दीपावली की जब वो रोशनी होती है वो सबके मन को उल्लास से यानी कि खुशी से भर देती है। रंग बिरंगी तरह तरह के दीपकों से वो जगमगाती दीपावली की रात सबके मन को उल्लास से भर देती है, यानी कि वो जो रात होती है वो सबके मन को खुशियों से भर देती है। दीपावली सत्य और असत्य की, बुराइयों तथा अच्छाइयों की विजय का पर्व है। दीपावली किसका उत्सव है, तो दीपावली जो है वो असत्य पर सत्य की, यानी कि दीपावली का त्यौहार कैसा है, तो वो असत्य पर सत्य की और बुराइयों पर अच्छाई की विजय का यानी कि जीत का पर्व यानी कि त्यौहार है। यानी कि वो किस लिए मनाया जाता है, तो वो असत्य पर सत्य की विजय पर और बुराई पर अच्छाई की जब जीत होती है उसके याद में ये पर्व, ये त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस पाठ में क्या कहा गया, तो हमारा जो त्यौहार है वो दीपावली का जो त्यौहार है
वो क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार पर क्या क्या तैयारियाँ होती है और ये किस लिए मनाया जाता है और ये किसका कैसा हर्ष और उल्लास का त्यौहार है, वो हमारा इस पाठ से हमें बताया गया है। उसके आगे आएगा हमारे शब्द के अर्थ। उसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें पाठ से कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका अर्थ क्या होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो उसका पहला होगा रिवाज। तो रिवाज का अर्थ क्या होगा, तो रीति प्रथा। प्रमुख तो मुख्य, धूमधाम यानी कि जोर शोर, बड़ा आयोजन। प्रतिवर्ष यानी कि हर साल। स्वच्छ यानी कि साफ। शोभा यानी कि सुंदरता। उपहार यानी कि भेंट। तोहफा, पर्व यानी कि त्यौहार। उल्लास यानी कि खुशी। तो ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं उसके क्या क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमारे शब्द कौन से हैं, तो रिवाज का होगा रीति प्रथा, प्रमुख का होगा मुख्य, धूमधाम का होगा जोर शोर, बड़ा आयोजन, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल, उपहार यानी कि भेंट तोहफा, पर्व यानी कि त्यौहार, स्वच्छ यानी कि साफ, प्रकाश का अर्थ होगा रोशनी, शोभा का अर्थ होगा सुंदरता, उल्लास का अर्थ होगा खुशी। तो यहाँ पर जो हमारी पाठ है और उनके जो शब्दार्थ है वो यहाँ पर पूरे होते हैं। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे हम पाठ 11 झगमगाती दीपावली का आगे का हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पाठ से, उसमें हमें क्या करना है, तो उसमें आएगा सबसे पहले आएगा हमारा मौखिक। मौखिक में क्या आएगा, तो मौखिक में आएगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो श्री राम कितने वर्ष वन में रहे थे, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो श्री राम है वो कितने वर्ष वन में रहे थे, तो उसका उत्तर आएगा कि श्री राम 14 वर्ष वन में रहे थे। क्या आएगा उत्तर, कि श्री राम 14 वर्ष वन में रहे थे। 2 लोग दीपावली पर क्या क्या खरीदते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि लोग दीपावली पर नए नए कपड़े और घर सजाने का सामान खरीदते हैं। लोग क्या करते हैं, तो लोग दीपावली पर नए नए कपड़े और घर सजाने का सामान खरीदते हैं। पटाखे को क्यों नहीं जलाने चाहिए, तो उसका उत्तर आएगा कि क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। क्या आएगा उत्तर, कि क्यों पटाखे नहीं जलाने चाहिए, तो उत्तर आएगा क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, इसलिए उसे जलाने नहीं चाहिए। उसके बाद आएगा हमारा लिखित। उसमें क्या है, तो उसमें हमारा प्रश्न 1 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसके उत्तर यहाँ पर हमें लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकाश का उत्सव किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि प्रकाश का उत्सव दीपावली को कहते हैं। किसे कहेंगे हम प्रकाश का उत्सव, तो प्रकाश का उत्सव दीपावली को कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। क्या आएगा उत्तर, कि दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। 3, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, कि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। क्या आएगा उत्तर, कि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है। 4, दीपावली के त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, कि दीपावली के त्यौहार को धूमधाम यानी कि जोर शोर और बड़े आयोजन के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, दीपावली का त्यौहार धूमधाम से और जोर शोर और बड़े आयोजन के साथ मनाते हैं। उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे, जो खाली जगह है वो पाठ के आधार पर हमें सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखकर पूर्ण करनी है। तो उसमें कौन सा आएगा, तो पहली है हमारी खाली जगह कि दीपावली की तैयारियाँ खाली जगह दिन पहले शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या आएगा, 2 दिन या कई, तो यहाँ पर आएगा हमारा कई, कि दीपावली की तैयारियाँ कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। यह त्यौहार खाली जगह की रात को मनाया जाता है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, अमावस्या या पूर्णिमा। तो उसमें से आएगा हमारा अमावस्या, कि यह त्यौहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। 3, इस रात को खाली जगह की पूजा
की जाती है। क्या कहा गया है कि इस रात को खाली जगह की पूजा की जाती है। किसकी? शिव की या लक्ष्मी जी की? तो यहाँ पर क्या आएगा? लक्ष्मी जी, कि इस रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली खाली जगह का त्यौहार है, रंगों या प्रकाश? उसमें से आएगा हमारा प्रकाश, कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। श्री राम वनवास में खाली जगह लौटे थे, कहाँ से लौटे थे? तो श्री राम अयोध्या या मथुरा? तो यहाँ पर आएगा अयोध्या, के श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। इस खाली जगह को हम कैसे करेंगे तैयार? कि दीपावली की तैयारियाँ कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। यह त्यौहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। इस रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है। श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी जो खाली जगह है इस तरह से आपको पूरी करनी होगी। अब बच्चों अभ्यास के बाद आएगा हमारा व्याकरण से। उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है कि श्रुत लेख के लिए शब्द, यानी कि हमारे सुंदर लेखन के लिए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें आएगा त्यौहार, रीति रिवाज, तैयारियाँ, वस्तुएं, पर्व, प्रदूषण, प्रकाश, उल्लास। ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं वो सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन कौन से शब्द आएंगे? तो उसमें आएगा हमारा त्यौहार, रीति रिवाज, तैयारियाँ, वस्तुएं, पर्व, प्रदूषण, प्रकाश, उल्लास। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्द अनेक हैं, उनके एक क्या होंगे वो लिखिए। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि दिए गए जो शब्द हैं, यानी कि हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो कैसे हैं? वो अनेक में हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा वस्तुएं दर्शाते हैं। उसे हमें क्या करना है? तो उसे हमें वो एक हो तो क्या कहेंगे वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि मिठाइयाँ का क्या हुआ? तो मिठाइयाँ का हुआ मिठाई। ऐसे ही क्या होगा? वस्तुएं का होगा वस्तु, खुशियाँ का होगा खुशी, दुकाने का होगा दुकान, बुराइयाँ का होगा बुराई, मालाएँ का होगा माला। तो हमारे जो अनेक शब्द है उसके एक एक शब्द क्या होंगे? तो हमारे अनेक शब्द में है मिठाइयाँ का होगा मिठाई, वस्तुएं का होगा वस्तु, खुशियाँ का होगा खुशी, दुकाने का होगा दुकान, बुराइयाँ का होगा बुराई, मालाएँ का होगा माला। प्रश्न नंबर 3, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उसके विलोम शब्द, यानी कि उसके विरुद्ध के शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो अपना का होगा पराया, चलाना होगा बुझाना, नया का होगा पुराना, गरीब तो अमीर, प्रकाश तो अंधकार, सत्य तो असत्य, बुराई तो अच्छाई, रात तो दिन। तो हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए उसके विलोम यानी कि विरुद्ध के शब्द जो है वो हमारे इस तरह से हो गए। अपना का होगा पराया, नया का होगा पुराना, प्रकाश का होगा अंधकार, बुराई का होगा अच्छाई, चलाना का होगा बुझाना, गरीब का अमीर, सत्य तो असत्य, रात तो दिन। इसी तरह से सारे के सारे विलोम शब्द लिखने होंगे। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उस शब्द का यूज़ करके यानी कि उसका उपयोग करके हमें यहाँ पर पूरा वाक्य बनाना है। पहला शब्द हमारा क्या है? तो पहला शब्द है हमारा दुकान। तो दुकान का क्या वाक्य बनेगा? तो दुकान का वाक्य बनेगा हम दीपावली में पटाखे लेने दुकान पर जाते हैं। यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? दुकान का वाक्य बनेगा कि हम दीपावली में क्या करते हैं? तो दीपावली में हम पटाखे खरीदने दुकान पर जाते हैं। खुशी, तो खुशी का वाक्य क्या होगा कि दीपावली खुशियों का त्यौहार है। क्या है? तो दीपावली जो है वो खुशियों का त्यौहार है। सामान, तो हम दीपावली में सामान लेकर गांव जाते हैं। क्या आएगा कि हम जो है वो दीपावली पर क्या करते हैं? तो हमारा जो सामान है वो लेकर गांव जाते हैं। मिठाइयाँ, तो मिठाइयों का वाक्य क्या होगा कि हम दिवाली में मिठाइयाँ खरीदते हैं। क्या आएगा? तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा कि हम दीपावली में मिठाइयाँ खाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हम दीपावली में मिठाइयाँ खरीदते हैं, हम दीपावली में मिठाइयाँ खाते हैं।
घर, घर का क्या होगा कि दीपावली में घर घर दीप जलाए जाते हैं। क्या होगा कि दीपावली में क्या होता है, तो दीपावली में घर घर दीप जलाए जाते हैं। और दूसरा वाक्य भी बन सकता है कि दीपावली में हर घर को सजाया जाता, हर घर को सजाया जाता है। तो इसी तरह से आपको जो भी सही लगता है वो आप वाक्य लिख सकते हैं। अब उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 5। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस सही उत्तर को आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न हमारे क्या पूछा गया है कि होड़ लगाने का अर्थ क्या होता है। तो क्या आएगा कि होड़ लगाने का अर्थ है, तो उसका पहला है पंक्ति में खड़े होना, मुकाबला करना, झगड़ा होना। तो क्या आएगा उत्तर हमारा कि पंक्ति में खड़ा होना। तो यहाँ पर आएगा हमारा सही का उत्तर के होड़ लगाना का अर्थ होगा कि पंक्ति में खड़ा होना। इन शब्दों में से संज्ञा शब्द है, तो हम, मनाया या भारत, इसमें से क्या आएगा, तो इसमें से आएगा हम। सही उत्तर आएगा हमारा यहाँ पर। रंग बिरंगी का अर्थ है, क्या होगा रंग बिरंगी का अर्थ, तो कई रंगों के, बिना रंग के, खराब रंगों के। इसमें से सबसे तीनों में से सबसे सही हमारा क्या है, तो कई रंगों के। रंग बिरंगी का अर्थ होगा कि कई रंगों के। तो यहाँ पर जो है सही का उत्तर या निशान यहाँ पर आएगा हमारा। होड़ लगाने का अर्थ होगा पंक्ति में खड़ा होना। इन शब्दों में संज्ञा शब्द है हम। रंग बिरंगी का अर्थ है कई रंगों के। तो ये जो सारे के सारे जो शब्द के अर्थ है वो अभ्यास और हमारा जो व्याकरण है वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।